नमस्कार दोस्तों, हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वाले फलन का अवकलज हम याद कर रहे थे और कुछ आपको मैंने फॉर्मूले भी बताए थे और कहा था कि इन फॉर्मूलों को अगर आप याद रखते हैं तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो वो फॉर्मूले याद होंगे, पिछले वीडियो के अंदर भी हमने किए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको मैं करवाने वाला हूँ। उसके बाद आपका जो विस्थापन वाला रहा है, जिसके अंदर आप x बराबर a साइन थीटा साइन कोस थीटा इस प्रकार मानकर आप थोड़ा सा उनको सोल्व करते हैं और कुछ चीज़ें बनाते हैं जिससे आपका अवकलज आसानी से आपको प्राप्त हो जाए, तो वो भी हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके नोट्स दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। उस पर भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी संख्या में स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, लगभग 1.5 के से ऊपर ही हो चुके हैं। तो आप जल्दी से वहाँ पर जुड़ जाओ। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं। f(x) बराबर कोस इनवर्स साइन √1 प्लस x अपॉन में 2 प्लस x की पावर x हो तो x बराबर 1 पर f डैश x बराबर है, यानी f डैश x किसके बराबर होगा। अब देखो ये तो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय से होगा और ये देखो x की पावर x वाला मैंने ऐसा करवाया था ना, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ये लोग लगाने से होगा और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि fx की पावर gx के रूप में हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी हम लगाएंगे और इससे यानी अपन दो पार्ट के अंदर से विभाजित कर लेते हैं। पहले हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं या फिर आप चाहें तो एक साथ ही कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग पार्ट बनाकर करते हैं ताकि आसानी रहे। तो इस पार्ट को मान लो u मान लो v मान लो, ऐसा कुछ एग्जाम के अंदर नहीं करना है आपको। एग्जाम के अंदर ऐसा टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप पहले इसको सोल्व कर लो। u भी ऐसा मानने की जरूरत नहीं है, यानी ये सोल्व कर लो और ये सोल्व कर लो, दोनों को जोड़ दो तो ये आपको आसानी से होगा। टाइम बचाना है आपको। अब मैं यहाँ पर तो आपको समझाने के लिए चीज़ें लिखता हूँ कि हाँ हमने ये माना है, ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये इसीलिए होती हैं। अब एग्जाम के अंदर ऐसा थोड़ी ना करोगे आप, तो ये थोड़ी बात इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोस इनवर्स साइन √1 प्लस x/2 को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं मैंने आंसर के लिए कि पहला ऑप्शन है 0, दूसरा आपका ऑप्शन है 1/2, तीसरा माइनस का 1/2 और चौथा ऑप्शन है 3/4, ठीक है। अब अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को मैं लेकर चलूँगा और इसका सोल्यूशन मैं निकालूंगा कि क्या सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कोस इनवर्स ये पार्ट हमने लिया, साइन √1 प्लस x अपॉन 2, अंडर के अंदर ही है ये। अब देखो अगर यहाँ पर कोस बना दूं मैं तो ये कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो कोशिश आपको हमेशा यही करनी है कि यहाँ कोस इनवर्स है तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कोस बनाओ, साइन इनवर्स हो तो अंदर साइन बनाओ, ताकि ये दोनों कट जाए। फिर कटेगा तो ये पार्ट ऐसा कुछ बचेगा, उसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको कोस इनवर्स को मैं कोस बनाना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, कोस 90 माइनस का थीटा, थीटा क्या है √1 प्लस x/2, ये आपका थीटा है, ठीक है। लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत आती है, नहीं आती तो ट्रिग्नोमेट्री में और हम सीख लेंगे, ये थोड़ा बहुत आपको बेसिक है, ये चीज़ें आती ही होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस कोस से ये कोस इनवर्स आपका कैंसिल हो गया। अब अपन इसका अवकलन निकालेंगे क्योंकि हमें तो ऑफ डैश x निकालना है। तो अब इस पार्ट का हम अवकलन निकालते हैं, d/dx क्या बचा, π/2 माइनस का √1 प्लस x/2। देखो इसका अवकलन करोगे 0 माइनस का, अब देखो 1/√2 बाहर निकालो क्योंकि देखो √2 है, कॉन्स्टेंट है। इसका अवकलन करोगे √x बच गया, √1 प्लस x बच गया, इसका क्या होगा इंटू में 1/2 √1 प्लस x, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखो आगे हो गया। अब साथ में देखो x बराबर 1 आपको रखना है, अवकलन करने के बाद x बराबर 1 आपको रखना है। तो यानी इसके अंदर आप ये देखो मान लो ये कुछ जो भी आपका d/dx निकाल रहे हैं, यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे। अब x बराबर 1 रखेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ 1 रखा तो 1 और 1 2, 1/√2, देखो √2 गुणा हुआ 2 और 2 के साथ होगा तो 4, यानी माइनस का 1/4। ये आपका ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट भी आपको निकालना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, कैसे, यानी अगर x की पावर fx की पावर gx के रूप में अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कैसे सोल्व करते हैं। यानी सबसे पहले तो आप इस fx की पावर gx को कैसा लिखते हैं, x की पावर x
ठीक है। उसके बाद अब अवकलन करते हैं किस पार्ट का, यानी ऊपर वाला तो log लगाकर आप लाएंगे तो x तो आगे आ गया और log x दोनों एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो u डॉट वी हम लगा देंगे x की पावर x डी अपॉन डी एक्स, u डॉट वी से देखो डायरेक्ट हम करते हैं, x को छोड़ दिया log x का किया तो x अपॉन x आ गया, ठीक है। log x का क्या होगा 1 अपॉन x, तो यानी x से x कैंसिल 1 बच गया, प्लस में x इस बार log को छोड़ दिया और इसका करेंगे x का करेंगे तो 1 हो गया, यानी 1 प्लस log x आपका बच गया, x की पावर x 1 प्लस log x। अब देखो यहाँ पर अपन x बराबर 1 पुट करते हैं तो देखो 1 की पावर 1 प्लस log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो देखो यहाँ रिजल्ट क्या मिल गया 1। अब देखो ये दोनों वैल्यू हैं, आप दोनों को ऐड करना है क्योंकि देखो दोनों प्लस के अंदर थी, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 क्या बन गया प्लस का 3/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछने लायक है, वही चीज़ें आप तक हम पहुंचाते हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लिखो फिर आगे और क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर आपको दिया है tan इनवर्स a tan x प्लस का b अपॉन में a माइनस का b tan x, और आपसे पूछा है कि dy अपॉन dx बराबर क्या है। ठीक, यानी अब tan इनवर्स वाले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि किस रूप में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो अगर आप यहाँ 1 बनाते हैं a को, यानी a यहाँ से कॉमन लेकर 1 बनाते हैं तो 1 माइनस ऐसा कुछ बनेगा, ऊपर प्लस का है तो यानी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लग सकता है। वही फॉर्मूला होता है tan इनवर्स बार देर का है। तो ऐसा कुछ कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले a कॉमन निकालना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा समझोगे चीज़ें, ऑटोमेटिक चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो देखो यहाँ से अपन a कॉमन लेंगे और देखो ऊपर भी a कॉमन ले लो, यहाँ भी a कॉमन लेंगे तो ऐसे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अंदर क्या बचेगा बराबर tan इनवर्स, देखो क्या बचेगा, यहाँ से a से a कैंसिल, क्या बचा tan x प्लस का b अपॉन a अपॉन में 1 माइनस का b अपॉन a tan x। अब देखो ये किस रूप में फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया आपका। यहाँ देखो आपका फॉर्मूला आप बनाते हैं ना इन्वर्स के रूप में है तो x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y।
वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, tan x, और इन दोनों का गुणा नीचे भी है देखो माइनस के रूप में। तो यानी ये फॉर्मूला किस रूप में बन गया, टोटल आपका पूरा tan इनवर्स tan x, x यही है, प्लस का प्लस वाला बनेगा क्योंकि नीचे माइनस का है, tan इनवर्स क्या है यहाँ पर b अपॉन a, ये किसके इक्वल आ गया, y के। अब देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ बच गया y बराबर x प्लस का tan इनवर्स b अपॉन a, ये तो पार्ट कांस्टेंट है। अब अवकलन करोगे dy अपॉन dx, क्या रिजल्ट आएगा, 1। ये आपका आंसर आ गया, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, d अपॉन डी एक्स आपको निकालना है और दिया है आपको कोट इनवर्स अंडरूट एक्स प्लस का अंडरूट ए अपॉन में 1 माइनस रूट एक्स। अब देखो ये कुछ आपको अंदर जाना पहचाना लग रहा है ना फॉर्मूला, कि देखो यहाँ पर tan इनवर्स वाला वो फॉर्मूला tan इनवर्स अभी हमने पढ़ा है, देखो जाना पहचाना लग रहा है ना, 1 माइनस दोनों का a b है, उन दोनों का गुणा करवा रखा है, या आप x y मानते हैं, इन दोनों का इनका गुणा करवा रखा है। तो यानी किसका बनता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। लेकिन कब बनता है, जब बाहर आपको tan इनवर्स मिले, लेकिन यहाँ पर आपको tan इनवर्स नहीं मिला, यहाँ पर क्या मिला है, कोट इनवर्स मिला है। तो सबसे पहले आपको कोट को tan में चेंज करना पड़ेगा। कोट को tan में चेंज कैसे करते हैं आप, अगर आपको पता है तो देखो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको पता है, वैसे भी आप इनवर्स वाला वो फॉर्मेट भी लगा सकते हैं। यानी क्या आपको पता है, tan इनवर्स प्लस का कोट इनवर्स बराबर पाई बटा 2, तो यानी आप पाई बटा 2 में से कोट इनवर्स घटाएंगे तो आपको tan इनवर्स बाहर मिलेगा। यानी आप इसको ऐसा कर सकते हैं, पाई बटा 2 माइनस का कोट इनवर्स x बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x। यही तो आपने पढ़ा है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर पाई बटा 2, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बटा 2, सेक इनवर्स x प्लस कोस सेक इनवर्स x बराबर पाई बटा 2। ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उनका रिजल्ट क्या होता है, पाई बटा 2। तो ऐसा ही यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं इसे, d अपॉन डी एक्स पाई बटा 2 माइनस का, अब देखो यहाँ पर कोट इनवर्स यानी इसे tan इनवर्स हमें बनाना है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स x बराबर क्या लिखोगे, देखो पाई बटा 2 माइनस का tan इनवर्स x, यानी कोट इनवर्स x बराबर ये आपका रिजल्ट आ गया। तो यानी अब tan इनवर्स क्या बनेगा, ये अंडरूट x प्लस का अंडरूट a अपॉन में 1 माइनस अंडरूट x अंडरूट a। अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला, क्या tan इनवर्स अंडरूट x प्लस का tan इनवर्स अंडरूट a, ये फॉर्मूला बन गया। देखो d अपॉन डी एक्स पाई बटा 2, तो आपका ऐसा कैसा, tan इनवर्स रूट x प्लस माइनस, देखो यहाँ माइनस अंदर गुणा होगा तो tan इनवर्स रूट a। अब देखो अवकलन करते हैं तो इसका क्या हो गया 0, tan इनवर्स रूट x का क्या होता है, tan इनवर्स x का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है देखो रूट x की जगह, तो इसका स्क्वायर करोगे x आएगा, यानी 1 प्लस का x आ गया, रूट x का करोगे क्योंकि एंगल का भी करना है, रूट x का करोगे तो 1 बटा 2 रूट x आ गया, आगे क्या है 0। तो ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या बना है देखो, माइनस का 2 इधर गुणा करा दो, 1 प्लस एक्स रूट x, ये आपका आंसर आ गया। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कितने ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं दोस्तों, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते भी रहेंगे। लिख लो इसको, फिर आगे और एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाता हूँ आपको मैं। लिख लिया होगा, चलो अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन है
कि y बराबर आपको दिया है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का साइन x माइनस का अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन x अपोन में दिया है अंडर रूट का 1 प्लस साइन x प्लस में दिया है अंडर रूट 1 माइनस साइन x। तो आपसे पूछा है कि तो dy अपॉन dx बराबर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। देखो थोड़ा सा हमें इसे tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाना पड़ेगा, tan हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो 2-3 तरीके हैं, वो आप हमेशा याद रखो। अगर 1 प्लस साइन एक्स ऐसा कुछ मिले तो आप 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाला वो फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस एक्स साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है क्या 1, और साइन एक्स देर का है तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो ये देखो किसकी होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर यानी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चूंकि आप लिख सकते हैं 1 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर क्या होगा 1। साथ में साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, उसमें एंगल देखो एक्स इधर का लेकिन 2x होता है, तो यानी जो रिजल्ट आएगा उसमें x बाई 2 हम कर देंगे। तो देखो क्या आएगा 2 साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2, बस इसका उपयोग करना है और आपका ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। तो देखो क्या रिजल्ट बनेगा, tan इनवर्स देखो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, और थोड़ा अंडर रूट हम बड़ा ही लेंगे, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस का कोस स्क्वायर x बाई 2, किसको लिखा है 1 को लिखा है, प्लस साइन x की जगह 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2, ऐसे ही माइनस का अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, यही 1 को क्या साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस का कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 2 साइन x बाई 2 इधर प्लस था कोस x बाई 2 अपोन में देखो क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो अंडर रूट यहां भी आएगा, यहां 1 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस का अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स को क्या लिखेंगे, देखो माइनस यही 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। ठीक है, अब इन्हें फॉर्मूले के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनेगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर बनेगा अंडर रूट से स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही नीचे बनेगा। तो यानी हम लगा सकते हैं यहाँ पर, तो देखो बराबर में tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट से बाहर में निकाल रहा हूं तो क्या आएगा, देखो साइन x बाई 2 प्लस का कोस x बाई 2। ठीक है, यही बार आएगा क्योंकि इसकी होल स्क्वायर बनेगा। इधर माइनस का साथ में माइनस की गुणा करवा दूंगा, देखो क्या बनेगा साइन x बाई 2 माइनस का कोस x बाई 2। तो देखो साथ में अंदर गुणा कराएंगे, माइनस का साइन x बाई 2 माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का कोस x बाई 2, या इसे कोस x बाई 2 के रूप में बनाओ, फिर हमें वो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, पूरा ही आपका tan बनेगा। ऐसे कर लो इसको कोस x बाई 2 वाला, और प्लस का क्या हो गया साइन x बाई 2, यानी कोस x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 के रूप में कन्वर्ट कर लिया। रिजल्ट दोनों में एक जैसा आएगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर ऊपर कोस बचा तो कोट बन जाएगा, और कोट बन जाएगा तो यानी पाई बटा 2 माइनस आपको करना पड़ेगा, यानी 90 माइनस थीटा, तो पाई बटा 2 का वैसे ही आपका 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट तो आपको वही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे देखो नीचे, ऐसे ही नीचे हम कन्वर्ट करते हैं, कोस के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे कोस एक्स बाई 2, ऐसा ही कोस एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 यहाँ बचेगा, आगे क्या बचेगा प्लस का कोस एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2।
ठीक है, यहाँ प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल, कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल, तो क्या बचा देखो 2 साइन एक्स बाई टू हो गया, 2 कोस एक्स बाई टू हो गया अपॉन में, तो दो से दो कैंसिल हो गया, यानी साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू क्या बन गया tan एक्स बाई टू। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई टू, tan से ये tan कैंसिल हो गया, y बराबर आपके पास बच गया x बाई टू, y बराबर क्या बच गया x बाई टू। अब इसका अवकलन आप कर सकते हैं, अवकलन करो dy अपॉन डी एक्स, क्या आ गया 1/2, dy dx करेंगे तो 1/2, ये आपका आंसर आएगा। देखो बहुत सिंपल है, ये तो समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा है, बाकी क्या करना है देखो, ऐसा कोई फॉर्मेट है तो वहां पर डायरेक्ट आप करोगे, ठीक है, समझे होगे बात को, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो आगे, y बराबर आपको दिया है कोस इनवर्स x माइनस का इनवर्स अपॉन में x प्लस x इनवर्स, तब आपको बताना है तब dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कोस इनवर्स आता है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कोस इनवर्स में आपने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो आप उसे 2 tan इनवर्स x कर सकते हैं, पढ़ा था ना ऐसा। तो क्या ऐसा कुछ बन सकता है क्या, देखो यहां पर x है, x माइनस 1 का अर्थ क्या हो गया, x की पावर माइनस 1 है तो यानी 1 अपॉन एक्स, और यहां से अगर मैं 1 अपॉन एक्स कॉमन लेता हूं, ये 1 अपॉन एक्स कॉमन लेता हूं मैं, तो देखो यहां क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ऐसा यहां एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यानी कुछ ना कुछ ऐसा कन्वर्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तित हो रहा है तो इसका हम फायदा उठाते हैं। अभी देखो कोस इनवर्स, यहां से 1 अपॉन एक्स कॉमन लिया है मैंने, देखो 1 अपॉन एक्स से नीचे भी 1 अपॉन एक्स, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस का 1। अब देखो ध्यान से, यहां था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस में आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, देखो क्या कोस इनवर्स माइनस का ये बाहर आ गया आपका, और अंदर क्या बच गया, देखो ये थीटा आपका माइनस का बाहर आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर, पूरा एंगल ही है ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, नहीं डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, चूंकि ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था शायद मेरे ख्याल से, अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, बराबर पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। याद है, याद रखो फॉर्मूले मैंने पहले ही बताया था, अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप सब कुछ कर पाओगे, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस का कोस इनवर्स, पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखो यानी अभी तक तो ये y बराबर ही है, अब इसको पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका हम अवकलन कर देंगे क्या, dy अपॉन डी एक्स, ये y बराबर था, तो यानी dy अपॉन डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो देखो पाई का 0 हो गया, ये माइनस है, माइनस यहाँ आएगा, 2 ऊपर रहेगा, tan इनवर्स x का क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या,
देखो क्वेश्चन बढ़िया है, सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, आसान भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगती यहाँ पर, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, बस करो फिर आगे बढ़ते हैं। एक अब ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, एक बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है भाई, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, आगे देखना, लिख लो तब तक इसको आप। आगे जो क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने जाने लायक हैं। चलो अब आपने एक पढ़ा था कुछ कि ऐसा आपको बताया था किसी फलन के सापेक्ष, यानी आपने एक एग्जांपल भी किया था साइन एक्स का कोस एक्स के सापेक्ष आपने अवकलन किया था। तो उसके अंदर आपने अगर याद है तो आपने क्या किया था, यानी साइन एक्स का कोस एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, तो यानी दोनों का, साइन का ऊपर अवकलन कर दिया, कोस का नीचे अवकलन कर दिया, दोनों का भाग दे दिया आपने, यानी डी ऐसा कुछ किया था ना, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन में डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, यानी किसी फलन के सापेक्ष आपको अवकलन निकालना है तो आपने डायरेक्ट कर दिया कि क्या, साइन एक्स का तो ऊपर अवकलन कर दिया, अपॉन में कोस एक्स का अवकलन आपने कर दिया, दोनों का अनुपात कर दिया आपने, दोनों का अलग अलग निकाल लो और फिर दोनों का अनुपात कर दो, तो आपका सापेक्ष में आ जाएगा, किसी के सापेक्ष आपका फलन के सापेक्ष निकालना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन आता है ऐसा, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। कैसे, सबसे पहले तो आप ये अवकलन निकाल लो, यानी क्या निकालोगे सबसे पहले, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये निकाल लो। उसके नीचे आप इसका भी अवकलन निकाल कर भाग दे दो, यानी इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, यानी दोनों का अवकलन निकाल कर भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखो ये कुछ आपको देखा देखा लग रहा है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अगर ये रूट एक्स ऐसा मैं कर दूं, यहां पर रूट एक्स लगाकर इसकी स्क्वायर कर दूं, रूट एक्स लगाकर इसकी स्क्वायर कर दूं, तो यानी ये 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर, अगर यहां पर किसका बनता है 2 tan इनवर्स एक्स, लेकिन कब बनता है, जब यहां पर कोस इनवर्स हो, तो यहां पर कोस इनवर्स लाना पड़ेगा। और कोस इनवर्स कैसे लाते हैं, चूंकि आपने पढ़ा है, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2, तो यानी यहां से आप जो भी आपको वैल्यू निकालनी है, कोस इनवर्स की निकालनी है या चाहे साइन इनवर्स एक्स की निकालनी है, तो साइन इनवर्स एक्स की क्या आ जाएगी, पाई बटा 2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स, यानी कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे यहां पर लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स पाई बटा 2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या है 1 माइनस, देखो रूट लगा लो, रूट एक्स की होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी एक्स की जगह रूट एक्स है, 1 प्लस रूट एक्स की होल स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं, कोस इनवर्स इसकी वैल्यू क्या होती है, पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था 2 tan इनवर्स एक्स, यानी पाई बटा 2 माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स की जगह है रूट एक्स, तो यहां पर आ गया रूट एक्स। अब इसका अवकलन कर दो डी अपॉन डी एक्स, इसका करोगे 0 माइनस, देखो माइनस का 2 अब ऊपर आएगा, tan इनवर्स रूट एक्स, यानी एक्स की जगह रूट एक्स है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर करोगे क्या आ गया एक्स, और रूट एक्स का करोगे तो 1 बटा 2 रूट एक्स, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, और ये आपके पास रिजल्ट बच गया इतना, जो ये रिजल्ट बचा है आप देख सकते हैं क्या, माइनस का 1 प्लस एक्स रूट एक्स, या फिर आप 2 काटे नहीं, क्योंकि वहां पर भी 1 बटा 2 रूट एक्स आएगा तो वो भी आपका काम देगा, देखो उससे हम काट देंगे, 1 मिनट ऐसा पड़ा रहने दो, यानी रिजल्ट क्या आ गया माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इनटू में है आपका 1 बटा 2 रूट एक्स। ठीक है, ये तो आपने डी अपॉन साइन इनवर्स एक्स निकाल लिया, ये तो आपका रिजल्ट आ गया वो वाला। ठीक है,
अब इसका भी तो निकालना है, इसका कितना आएगा डायरेक्ट आपको पता है, डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का कितना होगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, और एक्स का करोगे तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो यानी इसके नीचे डी अपॉन साइन इनवर्स एक्स के डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का भाग देना है, तो इसका हम भाग देंगे 1/2 रूट एक्स का, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया -2 1 प्लस का एक्स, ये आपका आंसर आ गया। जिसके सापेक्ष आपको निकालना था वो आंसर आपका -2 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। देख लो अच्छे से और लिख लो इसको। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, आगे वाला और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। मजा तो आ रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं उन विद्यार्थियों को मैं कह सकता हूं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है, कंटिन्यू क्लासेस लेते रहो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, सारे डाउट्स दूर होंगे। एक क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन दिया है कि y बराबर tan इनवर्स और आगे दिया है आपको log tan इनवर्स log e अपॉन एक्स स्क्वेयर, अपॉन में है log e एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में दिया है tan इनवर्स 3 प्लस का 2 log x, अपॉन में दिया है 1 माइनस 6 log x, और इसका आपको अवकलन निकालना है, यानी dy अपॉन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यानी डबल कोटि का 2 बार अवकलन करना है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। देखो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको ये होमवर्क के रूप में भी देता, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होगा। देखो सबसे पहले इसको देखो e अपॉन एक्स स्क्वेयर, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं log m अपॉन n, प्रॉपर्टी याद है log m माइनस log n, और नीचे इंटू में है e एक्स स्क्वेयर, इंटू कब होता है log m प्लस log n, क्या लिख सकते हैं log mn, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या आएगा tan इनवर्स का log e, देखो यानी ये कुछ ना दिया हो तो बेस e ही मानना होता है, और माइनस का log एक्स स्क्वेयर अपॉन में log e प्लस का log एक्स स्क्वेयर। देखो कुछ फॉर्मूले हम कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स 3, देखो log एक्स स्क्वेयर, यहाँ भी आप इसको भी तो log एक्स स्क्वेयर बना सकते हैं, कैसे, देखो log m की पावर n आगे आता है ना तो ऊपर भी जाएगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं log एक्स स्क्वेयर, ऐसे ही नीचे बनेगा 1 माइनस 3, इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 यहाँ पर चढ़ा दो, 3 log एक्स स्क्वेयर। अब देखो कुछ चीज़ें बनेगी, यानी इसके अंदर आप देखो, इसका पहले थोड़ा सा सोल्व करते हैं, tan इनवर्स log e की पावर e क्या होता है 1, यानी 1 माइनस का log एक्स स्क्वेयर, अपॉन में ऐसा ही log e की पावर e 1 प्लस का log एक्स स्क्वेयर, प्लस का tan इनवर्स 3 प्लस का log एक्स स्क्वेयर, अपॉन में 1 माइनस 3 log एक्स स्क्वेयर। समझ गए बात को। अब देखो खेल दें काम को, चिंता ना करो। अब वही देखो फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स है तो अंदर देखो कुछ tan का कुछ बन रहा है क्या, यानी देखो 1 माइनस log एक्स स्क्वेयर, और इन दोनों का नीचे 1 प्लस दोनों का इंटू कराएंगे तो log एक्स स्क्वेयर, यानी tan इनवर्स के रूप में आपका फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर माइनस होता है तो tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, वो फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ भी देखो 1 माइनस दोनों का गुणा है, नीचे ऊपर प्लस का है, तो यानी ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बन रहा है। अब x की जगह क्या है, y की जगह क्या है वो देख लो, तो यानी इसको फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स x की जगह 1 है, माइनस का बनेगा ना क्योंकि ऊपर माइनस है, तो माइनस का tan इनवर्स log एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस का tan इनवर्स, ये बनेगा प्लस वाला क्योंकि ऊपर प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, tan इनवर्स 3 प्लस का tan इनवर्स log
एक्स स्क्वायर। अब देखो tan इनवर्स log एक्स स्क्वायर से माइनस वाला कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स 3, दोनों ही कांस्टेंट है। अवकलन करोगे dy/dx निकालोगे क्या आएगा 0, और दोबारा यानी 2 बार निकालना है, दोबारा भी निकालोगे d²y/dx², वो भी आपका क्या आएगा 0 आंसर आएगा। तो यानी दोनों का जो d² द्वितीय कोटि का अवकलन है वो आपका मान क्या आएगा 0। ठीक है, समझे होगे बात को, इसको अच्छे से समझ लो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये आपका था। अब कुछ चीजें रही हैं जो विस्थापन वाला है, जैसे आगे आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आप x बराबर a sin थीटा मानेंगे, जिससे आपका वैल्यू बाहर आ जाए, कुछ और चीजें बन जाए, तो विस्थापन वाला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो होप करता हूं कि आप इसको शेयर जरूर करेंगे। जो हमारी मेहनत आपको दिख रही होगी, कितना वर्क हम आपके लिए कर रहे हैं। रोजाना आपके लिए 2-2 क्लासेस, रोजाना 35-35 मिनट की एक क्लास, उतनी ही शाम को क्लास होती है, सुबह इतनी मिनट की क्लास होती है, लगभग रोजाना आपको 1.5 घंटे के करीब 80-90 मिनट के करीब हम पढ़ा रहे हैं, ताकि जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी मेहनत आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, तो बस थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दो। जितना मैं कर रहा हूँ बस इतना सा आप सहयोग कर दीजिए करें। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि हम भी आप इस तरह ही आपके लिए, और भी जब भी आपका सेकंड ग्रेड हो तब तक पूरा कंटिन्यू वर्क आपके लिए हम करते रहें। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद।